और ध्यान रखना, जिसका रिवीजन जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो टेस्ट देता है उसकी उतनी बढ़िया रैंक आती है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन, एक मेरा दोस्त है वो तो 20 मिनट में कर देता है और सर मुझे रिवीजन करने में तो 5 घंटे लगे। वो जो 20 मिनट वाला है उसको 20 मिनट इसलिए लगे क्योंकि वो रोज में रिवाइज करके सोता था। देखो, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको खुद करनी है, तुम्हें बताने कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हें कोई बताने आ जाए कि भाई तुम देख आज से 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद तुझे अगर मैं आके हल्का सा बोल दूं कि बेटा एक काम कर यार, 2 महीने पहले एक चैप्टर पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज कर ले, 20 मिनट निकाल उसके लिए, तुम तुरंत समझ जाओगे। तो रिवीजन इज द ओनली थिंग जिसको बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, नोट्स को छोड़कर बाकी चीजों की तरफ भागते हैं। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है बेटा, टाइमली रिवीजन। अब रिवीजन करनी कैसे है? जैसे ही चैप्टर खत्म हो, अपकमिंग संडे को कंप्लीट रिवाइज करो। जैसे मान लो फुल चैप्टर आपको रिवाइज करना है, फुल चैप्टर रिवाइज करना है, बैठकर 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसको जितना टाइम लगे उतना टाइम निकालकर आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है। चैप्टर खत्म होते ही अपकमिंग संडे वाले दिन आप उसको रिवाइज करेंगे। एक तो हो गया ये वाला रिवीजन। किस तरीके से होता है? फॉर्मूलाज लिख के देखो, जो याद नहीं है उनको लिख के याद कीजिए। लिख के देखो मतलब सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो। तो जब आपकी फर्स्ट रिवीजन हो उसमें आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कभी ना कभी कुछ ऐसे सवाल करवाए होंगे जो हमें कम समझ में आए होंगे। उन सवालों को या जो आपके हिसाब से लगते हैं डिफिकल्ट है या इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पहली बार में नहीं बने, उनको आप बिना सॉल्यूशन देके एक बार वापस से सवाल देख लिया, सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन को ढक दो, आप उनका फटाफट खुद सॉल्व करके देखिए प्लीज। ये होती है रिवीजन, समझ में? फॉर्मूला लिख के देखना है, रिवीजन आपको क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करके करनी है। अब जो बच्चा, ध्यान सुनना, कुछ बच्चे बोलते हैं सर रिवीजन, एक मेरा दोस्त है वो तो 20 मिनट में कर देता है और सर मुझे रिवीजन करने में तो 5 घंटे लगे। वो जो 20 मिनट वाला है उसको 20 मिनट इसलिए लगे क्योंकि वो रोज क्लास खत्म होने के बाद में रिवाइज करके सोता था। वो जो रीअटेम्प्ट की बात है ना, तो वो क्लास खत्म होती ही रोज रीअटेम्प्ट कर लेता है। आज के क्लास के क्वेश्चंस आज ही रीअटेम्प्ट कर लिए, इकट्ठे ही नहीं हुए, तेरे इकट्ठे हुए हैं ना भाई, उसके थोड़ी हुए हैं, तो उसको तो 20 मिनट ही लगेगी। क्योंकि जब उसने एक सवाल खुद कर रखा है तो अब वो दोबारा उस सवाल पे पहुंचेगा तो उसके दिमाग में सॉल्यूशन छपा हुआ है। ऐसे ऐसे करना है, ये वाली बात का ध्यान रखना है। तो आपकी रिवीजन टाइम कम तब लेगी जब आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाओ और उसके साथ साथ रिवाइज किया हो। एक होती है डेली रिवीजन। कौन सी रिवीजन? एक होती है डेली रिवीजन। नोट्स बनाते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात रही जाती है लिखने वाली, तो नोट्स बनाने के लिए कहीं ना कहीं वीडियो और पीडीएफ खोलनी पड़ती है, तो उसके साथ साथ आप रिवाइज भी कर लो। अच्छा आज ये पढ़ा था, कोई सवाल ज्यादा क्रिटिकल आ गया तो उसको दोबारा सॉल्व करके देखो। तो डेली रिवीजन की मदद से आपकी ये वाली रिवीजन बहुत अच्छी होगी वीकली। दूसरा एक जो रिवीजन होती है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज टेस्ट वीक स्ट्रेटेजी। टेस्ट वीक रिवीजन स्ट्रेटेजी। अब सर ये टेस्ट वीक रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे बढ़िया तरीका होता है रिवाइज करने का टेस्ट को टारगेट करते हुए। जिस वीक में आपको पता है टेस्ट होगा सर इस संडे को, तो ये पूरा आपके लिए रिवीजन वीक होगा। टेस्ट में हमें अच्छा परफॉर्म करना है। अब ये जो सर रिवीजन वीक्स या फिर टेस्ट वीक स्ट्रेटेजी है वो क्या बोलती है? ध्यान सुनना, टेस्ट वीक स्ट्रेटेजी। टेस्ट वीक स्ट्रेटेजी बोलती है कि संडे को आपका टेस्ट है, समझना जरा ध्यान से। तो सर ऑब्वियसली मंडे भी होगा, ट्यूसडे भी होगा, वेडनेसडे भी होगा, थर्सडे भी होगा, फ्राइडे भी होगा, सैटरडे भी होगा, और यहाँ पे संडे को हमारा टेस्ट है। टेस्ट वीक स्ट्रेटेजी बोलती है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, मंडे को आप इसमें 10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए। 10 मिनट में आप पन्ने पलट सकते हो अपनी कॉपी के, मेन फॉर्मूलाज देख सकते हो, अच्छा ये थे। ट्यूसडे को आप इसमें 20 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेडनेसडे को आप इसमें 30 मिनट्स आप अपने रिवीजन को दीजिए। थर्सडे को आप 40 मिनट्स दीजिए प्लीज। फ्राइडे को आप 50 मिनट्स दीजिए और सैटरडे को आप 1 घंटा दीजिए। अब आप ध्यान से देखो, आपका जो सिलेबस है उसको आपने कितने अच्छे से रिवाइज कर दिया। एक दिन 10 मिनट ही दिए सर, इसमें तो सवाल नहीं सॉल्व हो पाएंगे, मैं भी जानता हूँ। अब अगले दिन 20 मिनट दिए तो उस 20 मिनट में सर 2 सवाल या 3 सवाल हो पाए, कुछ हमने फॉर्मूले लिख के देखे। अगले दिन 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। जैसे जैसे आप टेस्ट के नजदीक जा रहे हो, ये होती है रिवीजन की स्ट्रेटेजी जब आपका टेस्ट आ रहा है। अब चाहे टेस्ट 2 हफ्ते बाद में आया हो, चाहे 3 हफ्ते बाद में आया, जब भी आए, ऐसे जब आप अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलोगे तो आपकी रिवीजन कभी पेंडिंग नहीं होगी, आपको पुराने का कभी डर नहीं लगेगा। वरना जनरली आप बच्चों से बात करते हो 2 महीने बाद में, जब उनसे पूछा जाए कि बताओ वो वाली प्रॉपर्टी याद है क्या, फिर उनके दिमाग से सब सपाचक। और ध्यान रखना, जिसका रिवीजन जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो टेस्ट देता है उसकी उतनी बढ़िया रैंक आती है। सिंपल सी कहानी है। इसमें आप पे लोड भी नहीं आया एक दिन, वरना जनरली बच्चे क्या करते हैं, सर ये सारे गायब, ये सारा तो गायब, अब सर कल हमें टेस्ट देना है, रिवाइज करना है। अब फिजिक्स का भी रिवीजन है, मैथ्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, इसमें भैया तुम क्या क्या कर पाओगे? तो थोड़ा सा प्री प्लान करके चलिए अपनी प्रिपरेशन को। तो दिस इज द रिवीजन स्ट्रेटेजी, फॉलो दिस, आपको अच्छा लगेगा।